प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता है? कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? विधायक बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? सांसद बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? लेकिन एमए करके, पीएचडी करके, बीए पास करके, बीकॉम करके, इंजीनियरिंग करके भी अगर आपको लेखपाल बनना है तो सरकार पूछती है तुम्हारे अंदर योग्यता है कि नहीं, पहले पीटी का एग्जाम दो। ये पीटी का एग्जाम नौजवानों का शोषण है। ये पीटी का एग्जाम बंद होना चाहिए। हम कोई पीटी का एग्जाम नहीं देंगे। तुम्हारा लड़का जैसा धनिया बेच के हजारों करोड़ कमाएगा, उसकी योग्यता नहीं चेक करते। उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया, बेटा हजारों करोड़ क्रिकेट के नाम पे लूटो, अमित शाह के बेटे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे शर्म आती है उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की सरकार पे, जो हमारे नौजवानों को जानवरों की तरह गाड़ी में भर के, बसों में भर के पिछले 2 दिनों से परीक्षा केंद्रों पर जाना पड़ रहा है। 1-1 हजार किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अरे ऐसे तो जानवर भी नहीं जाते जैसे तुम नौजवानों को लेकर जा रहे हैं। ये कहा गया कि पीटी की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। युवाओं ने कहा क्यों पास करनी पड़ेगी? बोले तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी है। तुम लेखपाल बनने के काबिल हो कि नहीं हो, तुम क्लर्क बनने के काबिल हो कि नहीं हो, तुम अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती में सेलेक्ट होने के काबिल हो कि नहीं हो, पहले इसकी परीक्षा दो, तब लेखपाल की परीक्षा दे। पीटी की परीक्षा से कोई नौकरी नहीं मिलेगी आपको। पीटी की परीक्षा से इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अपनी योग्यता साबित करनी है कि वो लेखपाल बनने के काबिल है। बारे बाबा योगी जी, उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर आप पूछे यूपी के मुख्यमंत्री की योग्यता क्या है, सरकार कहती है अंगूठा टेको तब भी बन सकता। पूछे शिक्षा मंत्री बनने की योग्यता क्या है, सरकार कहती है अंगूठा टेक है फिर भी शिक्षा मंत्री बन सकता। स्वास्थ्य मंत्री बनने की योग्यता क्या है, अंगूठा टेक है तब भी स्वास्थ्य मंत्री बन सकता। अरे उच्च शिक्षा का, विश्वविद्यालय का मंत्री बनने की योग्यता क्या है, अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। सांसद बनने की योग्यता क्या है, डॉक्टर महेश शर्मा जी ने कहा अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। अरे विधायक बनने की योग्यता क्या है, बोले अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। अच्छा सब कुछ छोड़ो, प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या, बोले अंगूठा टेक है फिर भी बन सकता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता है? कोई योग्यता है? कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? विधायक बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? सांसद बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़ती है? लेकिन एमए करके, पीएचडी करके, बीए पास करके, बीकॉम करके, इंजीनियरिंग करके भी अगर आपको लेखपाल बनना है तो सरकार पूछती है तुम्हारे अंदर योग्यता है कि नहीं, पहले पीटी का एग्जाम दो। इसलिए ये पीटी का एग्जाम नौजवानों का शोषण है। मैं चाहता हूं यूथ विंग के लोग लखनऊ के अंदर आंदोलन करें, अनशन करें, प्रदर्शन करें, छात्र विंग के लोग इनके साथ मिलकर आंदोलन करें। ये पीटी का एग्जाम बंद होना चाहिए। हम कोई पीटी का एग्जाम नहीं देंगे। तुम्हारा लड़का जैसा धनिया बेच के हजारों करोड़ कमाएगा, उसकी योग्यता नहीं चेक करते। उसको बीसीसीआई का सचिव बना दिया, बेटा हजारों करोड़ क्रिकेट के नाम पे लूटो, अमित शाह के बेटे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं। और किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, मेरठ में रहने वाला, बागपत में रहने वाला, नोएडा में रहने वाला, गाजियाबाद में रहने वाला, उसको बलिया भेजोगे, उसको गाजीपुर भेजोगे, गाजीपुर वाले को गाजियाबाद भेजोगे, बरेली वाले को बलिया भेजोगे। मुझे शर्म आती है उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ की सरकार पे, जो हमारे नौजवानों को जानवरों की तरह गाड़ी में भर के, बसों में भर के पिछले 2 दिनों से परीक्षा केंद्रों पर जाना पड़ रहा है। 1-1 हजार किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अरे ऐसे तो जानवर भी नहीं जाते जैसे तुम नौजवानों को लेकर जा रहे हैं। आदित्यनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की रैली होती है, खाने का पैकेट देते हो, बस का किराया देते हो, ट्रेन का किराया देते हो। रैली होती है तो 5 स्टार का स्वागत देते हो,
लेकिन जब नौजवान अपनी एक छोटी सी नौकरी के लिए परीक्षा देने के लिए जाता है, और परीक्षा भी नौकरी के लिए नहीं, नौकरी के काबिल है कि नहीं है इसकी योग्यता की परीक्षा देने जाता है, तो उसका शोषण करते। 200 रुपए फार्म के ले लिए बाबा जी ने। सोचो 37 लाख बच्चों ने अगर 2000 रुपए भी एवरेज खर्चा किया इस परीक्षा को देने के लिए, तो करीब करीब 740 करोड़ रुपए इस उत्तर प्रदेश